सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा असक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, अर्थात आसक्त होकर किया कर्म अविद्वानों, यथा कुर्वन्ति भारत, अर्थात जैसे करते हैं हे भारत। कुर्याद विद्वांस तथा, अर्थात करते हैं विद्वान वैसे, असक्तश चिकीर्षुर लोक संग्रहम, अर्थात अनासक्त होकर लोक कल्याण की चेष्टा से। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के लिए दोहरा रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने कर्म को आसक्त होकर करते हैं, अर्थात वो अपने जिस भी कर्म को करते हैं उसके फल की चिंता वो करते हैं और उसके फल को प्राप्त करना वो चाहते हैं। किंतु जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपने कर्म को अनासक्त होकर करते हैं और लोक कल्याण की चेष्टा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो संदेश है कि हमें अपने कर्म को अनासक्त होकर करना चाहिए, आसक्ति के साथ में नहीं करना चाहिए, उसी को श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। और ये जो विचार है ये बार बार दोहराया जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो कि हम सभी को समझना चाहिए। ये विचार वास्तव में निष्काम कर्म का विचार है, जो कि ये कहता है कि अपने कर्म को आप केवल कर्म के रूप में कीजिए, उससे जो आप कामना कर रहे हैं वो आप मत कीजिए। अर्थात अपने कर्म को किसी भी कामना के साथ मत कीजिए, उसे केवल एक कर्म के रूप में कीजिए, कर्तव्य के रूप में कीजिए और लोक कल्याण के रूप में कीजिए। अब यहाँ पे ये जो विचार है ये तो मुख्यतः लोगों को समझ में आ ही जाता है, किंतु एक सूक्ष्म विचार यहाँ पे और है जो कि हम सभी को समझना चाहिए। और वो वास्तव में ये है कि जब हम लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो कई बार उसमें भी कामना के उत्पन्न होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए आप अपने राष्ट्र को ही देख लीजिए। आप अपने राष्ट्र का भला चाहते हैं और इसको देख करके आप कर्म करते हैं, किंतु यदि आप इस राष्ट्र के कल्याण से आसक्ति करने लगें, अर्थात आप ये सोचने लगें कि मेरा जो राष्ट्र है वो सबसे समृद्ध राष्ट्र बन जाए ताकि मैं फिर एक अच्छे राष्ट्र का नागरिक बनूं, तो आप लोक कल्याण के लिए कार्य तो कर रहे हैं किंतु उसमें भी आपने अपना निहित स्वार्थ लगा ही दिया है। और कई बार कल्याण करना अपने आप में भी एक आसक्ति हो जाती है कि आप कल्याण से ही आसक्ति करने लगें। तो उस स्थिति में यदि आप कार्य करते हैं और आपका कार्य विफल हो जाता है तो आपको अपने विफलता से फिर निराशा होगी। तो ये भी वास्तव में समस्या उत्पन्न कर सकता है कि आप अपने कार्य को कल्याण के रूप में कर रहे हैं किंतु उस कल्याण से आप आसक्ति करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनासक्त होकर करते हैं किंतु कल्याण के लिए करते हैं। अर्थात आप अनासक्त होकर अपने कार्य को करेंगे किंतु यदि आप विफल होते हैं तो आप उसको लेकर दुखी नहीं होंगे। जैसे जब अंग्रेज़ों का राज हमारे राष्ट्र पर चल रहा था तो इतने सारे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ अपने कार्य किए, कितने कितने दशकों तक उन्होंने अपने कार्य किए, तब जाके कहीं हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली। तो वो सभी व्यक्ति वास्तव में लोक कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे थे, किंतु यदि वो लोक कल्याण के कार्य से आसक्ति करने लगते तो वो फिर अपने संपूर्ण जीवन में बहुत सारे दुख झेलते, क्योंकि ये जो कार्य था ये इतना सरल नहीं था, इसको करने में बहुत चेष्टा की आवश्यकता थी और बहुत धैर्य की आवश्यकता थी। इसीलिए अनासक्त होकर इस प्रकार के कार्य को करना ही वास्तव में एक उचित रणनीति होती है। तभी आप एक लंबे समय तक इस प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं और उससे कुंठित नहीं होंगे। तो वही विचार यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया है। और दूसरी बात जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए वो यही है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे पंथ रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि कर्म करना ही वास्तव में आपको बांध देगा, इसलिए कर्म करना ही नहीं चाहिए, अपने आप को संसार से पीछे हटा लेना चाहिए और जंगल में जाके केवल ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उसको भी यहाँ पर श्री कृष्ण करने से मना कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्म से पीछे हटना वास्तव में समाधान नहीं है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कर्म कीजिए किंतु कर्म से आसक्ति मत कीजिए। समस्या हमारा कर्म नहीं है, समस्या वास्तव में कर्म से हमारी
आसक्ति है। इसलिए जो लोग जंगलों में जाके वहाँ पर केवल ईश्वर की उपासना करते रहते हैं, वो वास्तव में मुक्ति प्राप्त नहीं करते। कर्म तो आपको करना ही होता है, वही वास्तव में लोक कल्याण के लिए लाभदायक होता है, और उसी से वास्तव में ये जो यज्ञ है वो आगे बढ़ता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।